हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीसी। मैं हूं आपका आरबी सर। कैसे हो बेटा सभी? तो आज हम लोग 2015 जेई एडवांस 2015 का पेपर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। पेपर नंबर 1 मैं कल की डेट में डाल चुका हूं। अगर आप में से जिन्होंने नहीं देखा है वो उसको जाके देखे। और आज हम लोग देखेंगे पेपर 2 कैसा है जेई एडवांस 2015 का। पेपर 1 हालांकि ज़्यादा मुश्किल नहीं था। एक दो क्वेश्चंस लास्ट के जो थे वो बहुत बढ़िया थे। तो उनके अलावा बाकी ओवरऑल जो पेपर था ओवरऑल ठीक ठीक था, नॉर्मल था। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं कह सकते, ज़्यादा आसान भी नहीं कह सकते। तो पेपर नंबर 2 देखते हैं कैसा है। तो पहला ही क्वेश्चन ऑर्गेनिक से स्टार्ट हुआ है, जरा देखते हैं। द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन क्यू इज। तो अपन को नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बताने हैं क्यू में। ठीक है, क्यू कैसे बना तो देखते हो भी कैसे बना। कंपाउंड है यहाँ पर अपने पास, यहाँ पर ओ एच, दो सी एस थ्री लगे हुए हैं यहाँ पर। सबसे पहले एच प्लस क्या करेगा, ये एच प्लस ओ एच को जाके प्रोटोनेट कर देगा। ठीक है, सबसे पहले जाके क्या कर देगा, ओ एच को प्रोटोनेट कर देगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, इस ऑक्सीजन पे प्लस आ गया। यहाँ पर तो दो सी एस थ्री ग्रुप लगे ही हुए। क्लियर? अब क्या होगा, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ से रिमूव होगा, वाटर निकल जाएगा यहाँ से। क्लियर कि अच्छा लिविंग ग्रुप है। जैसे ही वाटर निकला यहाँ पे कार्बोकेटायन आ गया। अब ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अब देखो यहाँ पर, दिस इज द सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अब क्या ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है? बिल्कुल है। अब क्या करें भाई, इससे ज़्यादा स्टेबल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कैसे? अगर मैं इस मिथाइल को यहाँ शिफ्ट करवा दूं, मतलब यहाँ पर 1 2 क्या हो रहा है, मिथाइल शिफ्ट। तो जैसे ही 1 2 मिथाइल शिफ्ट करवाएंगे क्या होगा, देखो इधर आ जाएगा सी एस थ्री, इधर आ गया प्लस, और एक सी एस थ्री भी लगा हुआ है। ऐसा सीन बन गया। ठीक है, प्लस चार्ज, इधर सी एस थ्री। अब क्या करें, अब जब हीट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एलिमिनेशन होगा। कौन सा होगा, ई वन। क्यों? क्योंकि ये दिस इज द टर्शरी कार्बोकेटाइन, ई टू तो करता नहीं है, ई वन करता है टर्शरी कार्बोकेटाइन पे। तो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा पाई बॉन्ड, सी एस थ्री, सी एस थ्री। अब ये अपना हो गया पी, दिस इज अवर पी। इसका रिएक्शन करवाया हमने एक्वस डाइल्यूट के एम एन ओ फोर। ये जो एक्वस डाइल्यूट के एम एन ओ फोर होता है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, दिस रिएजेंट इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट। क्या होता है ये बेयर्स रिएजेंट? ये बेयर्स रिएजेंट क्या करता है, ये एक्वस डाइल्यूट के एम एन ओ फोर क्या करेगा, पाई बॉन्ड हटाएगा और ओ एच लगा देगा। पाई बॉन्ड हटा के ओ एच लगा देगा। तो यही कर दूं मैं, इसको हटाया एक ओ एच यहाँ पर, एक ओ एच यहाँ पर, इसको हटाया एक ओ एच यहाँ पर, और एक ओ एच यहाँ पर। सी एच थ्री तो लगा ही हुआ था। क्लियर? तो कितने इसने पूछा है, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो कितने हैं, चार है। तो देयरफॉर फोर इज आवर आंसर। चार हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर लगेगी। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन था, इजी था। अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ रिएक्शन दैट प्रोड्यूस बेंजल्डिहाइड। ओके, तो अपन को बताने में से कितनी रिएक्शन है जो बेंजल्डिहाइड फॉर्म करेगी। अगर पहले वाली देखूं भाई, बेंजीन, बेंजीन के साथ है COHCl। तो पहले वाली तो स्टैंडर्ड रिएक्शन लग रही है, कौन सी है, नाम बता दो। तो दिस इज द गैटरमैन कोच रिएक्शन। फर्स्ट क्या, गैटरमैन कोच रिएक्शन, और आपको पता ही है यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बनता है, दिस इज द गैटरमैन कोच रिएक्शन।
क्लियर। पहले तो स्टैंडर्ड रिएक्शन है, गेटरमैन कोच रिएक्शन है, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। इसका मतलब पहला तो देगा। दूसरा देखो भाई, बेंजीन यहाँ पर है CH2 Cl2 वाटर, इसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनेगा बेटा। कैसा बनेगा देखो, ये Cl की जगह OH लगा देगा। अब आपको पता है कि दो OH ये क्या है, अनस्टेबल। क्यों, एक कंपाउंड पे दो OH अनस्टेबल होते हैं। क्या निकल जाएगा यहाँ से, वाटर निकल जाएगा। जैसे ही वाटर निकलेगा वापिस से यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इसका मतलब ये भी देगा। थर्ड इज ओके, थर्ड वन इज ऑल्सो स्टैंडर्ड रिएक्शन बेटा। COCl है, हाइड्रो H2 PDBaSO4। तो दिस रिएजेंट इज कॉल्ड रोजनमंड रिडक्शन। ये तो रोजनमंड हो गया ना, रोजनमंड पॉइजन होता है, पॉइजनस होता है। तो रोजनमंड रिडक्शन ये भी एल्डिहाइड बनाएगा। और अगला डिबालेज, ये भी क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीसीज को करता है, ये ज़्यादा सॉरी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को करता है। तो CO2 Me है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इसको भी क्या कर देगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो चारों ही हमारे आंसर आ गए हैं। ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, तो चारों ही करेंगे, 4 आंसर आ गए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है गाइस, इन द कॉम्प्लेक्स एसिटाइल ब्रोमिडो, देखते हो भाई, कार्बोनिल बिस। तो ये क्या है भाई, 1 2 3 4 5 6 6 ऑक्टाहेड्रल रिंग है भाई, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। एक लगा रखा है इस पे एसिटाइल CH3C डबल बॉन्ड हो। क्लियर। एक है इस पे ब्रोमीन, दो है इस पे डाई कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप। क्लियर, कार्बोनिल ग्रुप पे। अच्छा, दो है इस पे ट्राइथाइल फोस्फीन। क्लियर। ये अपन से पूछा है कितने इसके पास FeC बॉन्ड है, कितने दिख रहे हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, 3 हो गए। तो 3 FeC बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है, बाकी तो कोई है नहीं। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको स्ट्रक्चर बनाना तो, और FeC बॉन्ड ढूंढने, तो 3 FeC बॉन्ड हो गए, इजी। अगला क्वेश्चन है, अमंग द कॉम्प्लेक्स आयन CONS2 Cl2 प्लस, देखना भाई, मेटल बीच वाला क्या है, सिमेट्रिकल लिगेंड है। दिस इज द सिमेट्रिकल लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। और यहाँ पर B2 बिल्कुल है, ये सिस ट्रांस देगा बेटा। सिस ट्रांस, दो लिगेंड सेम आ गए ना, दो लिगेंड सेम आ गए तो सिस ट्रांस वाला देगा कंडीशन। तो इसका एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा, एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा। क्लियर। पहला तो सही है, सिस ट्रांस वाले बताने अपन को। दूसरा क्या है, CrCl2C, देखो भाई, इसके बाद इसने क्या दिया अगला, MC2O4 सिमेट्रिकल, दो है, B2 3 माइनस, ये भी देगा बेटा। Ma2B2 वाला ही केस है, सिमेट्रिकल है, ये भी देगा। अगला FeH2O4 Ma4B2, दोनों मोनोडेंटेड है, ये भी देगा बेटा। एक सिस, एक ट्रांस, पता है ना आपको, मैंने सिखा रखा है ऑलरेडी आपको, जो ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल ऑलरेडी सिखा रखा है आपको। FeNH3 ट्वाइस, मतलब ये आ गया Ma2B4, Ma4B2 जैसा ही है ये भी, ठीक है ना, माइनस, ये भी करेगा बेटा। आगे है CONS2 CH2 CH2 NH2 NH3Cl, ये आ गया MAA ट्वाइस BC, बेटा ये भी देगा सिस ट्रांस, 1 2 3 4 5। और ये है
COMMA4BC, MA4BC भी देगा बेटा सिस ट्रांस। तो यहाँ पर क्या हो गया, सिस ट्रांस आइसोमर सारे ही दे रहे हैं, तो 6 आंसर आ गया, टोटल 6 सारे के सारे देंगे बेटा। क्लियर, सिंपल था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 moles of B2H6 आर completely reacted with methanol. Okay, methanol is MEOH. This is the methanol. Clear. The number of moles of boron containing product. से देखो एनसीईआरटी में अगर अपन देखें ग्रुप 13 में, तो अपने को एक रिएक्शन दिया हुआ है HOH वाटर का रिएक्शन, अगर मैं B2H6 करवाता हूँ तो यहाँ पर होता क्या है कि जो वाटर ऑक्सीजन के लोन पे रही है बोरोन के पास जाएगी, क्योंकि बोरोन का क्या होता है, एक्सेप्शनल केस बोरोन क्या होता है भाई, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इसका वैकेंट ऑर्बिटल रहता है। जब इसका जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आएगा, इस बोरोन के ऊपर नेगेटिव आएगा, जिसके कारण ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा, ये निकलेगा, यहाँ से H माइनस दे सकता है इजिली। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि HOH और B2O6 मिलके क्या बना लेता है, ये दो बोरोन है बेटा, तो दो बनेंगे, यहाँ पर ये बना ले क्या BOH होल थ्राइस, और प्लस हाइड्रोजन क्या होती है बाहर निकल जाती है। ठीक है, सिमिलरली वैसे ही जैसे HOH के साथ एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी में तो ये रिएक्शन दिया हुआ है, सेम वैसा ही जैसा वाटर के साथ है वैसा ही अल्कोहल के साथ होगा। तो यहाँ पर बस क्या होगा, एक से यहाँ पर दो बोरोन है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा BOMe होल थ्राइस प्लस का वॉट हाइड्रोजन गैस। अब इसने बोला कितने मोल अपने लिए, 3 मोल B2H6 के लिए, तो यहाँ पर तो अपन एक ही ले रहे, तो 1 मोल से 2 मोल बन रहा है प्रोडक्ट, तो 3 मोल से कितना बन जाएगा बेटा, 1 से 2 है तो 3 से कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, तो इसके 6 मोल प्रोडक्ट के आगे तो 6 अपना आंसर हो गया। क्लियर, सिंपल था ये तो। क्लियर, बस रिएक्शन आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है द मोलर कनेक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड HX इज 10 टाइम्स स्मॉलर देन द मोलर कनेक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड HY। ठीक है, इफ infinite molar conductance of X minus is equal to molar conductance at infinite dilution Y minus the difference in their pKa value, pKa वैल्यू के बीच में डिफरेंस निकालना है। क्लियर, pKa वैल्यू के बीच में डिफरेंस निकालना है, जरा देखते हैं। तो इसने स्टार्टिंग में अपन को गिवन क्या दे दिए है, सबसे पहले तो गिवन देख लेते हैं। इसने दे दिया है लैम्डा नोट X माइनस इक्वल्स टू लैम्डा नोट Y माइनस, दैट मीन्स कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे HX की जो मोलर कंडक्टेंस होगी वो मोलर कंडक्टेंस किसके इक्वल होगी, HY के। ये इसने दे दिए। साथ में इसने दे दिया है कि एट एनी कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ HX इज 10 टाइम्स स्मॉलर देन HY। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने HX की जो मोलर कंसंट्रेशन, अगर इसको मैं X मान लूं लेट, तो HY क्या हो जाएगा X/10, ठीक है ना, 10 टाइम्स स्मॉलर देन द मोलर कनेक्टिविटी सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड HY। एक मिनट, द मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वीक एसिड HX इज 10 टाइम्स स्मॉलर देन, सॉरी इसकी अगर मैं गलत लिख गया यहाँ पे, देखना, अगर HY की मैं X मान लेता हूँ तो HX जो है वो 10 टाइम्स स्मॉलर है, 1 मिनट, इसकी अगर मैंने X मान ली लेट, तो ये 10 टाइम्स स्मॉलर है, मतलब X/10 हो गया। तो कोई बात नहीं, अब क्या होता है अल्फा में, पता है अल्फा क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ से α1 अपॉन α2 का रेशो आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, जो कि 1/10 आ जाएगा। अब अल्फा निकाल लिया, इसने दिया हुआ है कि दोनों की दोनों डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दोनों की लेस देन 1 है, इसका मतलब दोनों वीक एसिड है। दोनों वीक एसिड तो हम लोग के डिफाइन कर सकते हैं, के1 क्या हो जाएगा C1 α1 स्क्वायर, के2 क्या हो जाएगा C2 α2 स्क्वायर। तो बस यहाँ से निकाल लेते हैं के1 अपॉन के2, कितना आ गया C1/C2, तो ये कितना आ गया बेटा
0.01 अपॉन 0.1 इंटू का 1/10 का स्क्वायर मतलब 100। तो यहाँ से Ka1/Ka2 इक्वल टू आ गया 10⁻³ दोनों साइड लोग लेंगे तो ये क्या आ जाएगा Pk1 माइनस का Pka2 इक्वल टू 3। तो दिस इज आवर आंसर। डिफरेंस ही निकालना था बेटा, तो डिफरेंस आ गया 3। दिस इज आवर आंसर। तो इसका 3 आंसर आ गया। बढ़िया सवाल था, अच्छा था, इजी था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्लोज्ड वेसल विद रिजिड वॉल कंटेन्स 1 मोल ऑफ यूरेनियम। एक क्लोज्ड वेसल है बेटा जिसकी रिजिड वॉल है, उसके अंदर 1 मोल यूरेनियम है। यूरेनियम लिखते थे यहाँ पे 92 238। अब ये एंड 1 मोल ऑफ एयर और उसके अंदर 1 मोल एयर का भी है, ठीक है 298 केल्विन। कंसिडरिंग ये यूरेनियम सॉलिड फॉर्म में, कंसिडरिंग कंप्लीट डीके, इसका डीके हुआ बेटा। डीके से इसने क्या बना लिया, लेड बना लिया 82 206। इसका मतलब देखो अब न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं, एटॉमिक नंबर इक्वल होना चाहिए और मास नंबर इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब 8 इसने क्या निकाले होंगे, अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। 8 इसने क्या निकाले होंगे, अल्फा पार्टिकल, और कुछ बीटा पार्टिकल भी निकले होंगे। क्लियर है, क्लियर। तो अब यहाँ पर देखो इनिशियली अपने पास क्या था, अब देखो प्रेशर किसकी वजह से जनरेट होगा, इसने बोला था रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू द इनिशियल प्रेशर। तो फाइनल इनिशियल प्रेशर, तो इनिशियली मोल्स किसके हो गए, इनिशियली मोल्स अपने पास 1 मोल तो यूरेनियम का, 1 मोल यूरेनियम से ऑब्वियसली बात है 1 मोल ही हीलियम का बना होगा। ठीक है, तो ये तो स्टार्टिंग में आया नहीं, ये तो फाइनल है। इनिशियली अपने पास एयर का 1 मोल था, तो इनिशियल मोल अपने पास 1 था, किसका, एयर का। क्लियर। अच्छा फाइनली कितने आ गए, फाइनली मोल्स, अब यूरेनियम की वजह से प्रेशर लगेगा, प्रेशर गैस की वजह से लगेगा बेटा। तो फाइनल मोल कितने आ गए, 8। इसके अंदर ऐड और हो गए 8 मोल किसके, ये हीलियम अल्फा पार्टिकल निकला, हीलियम इज अ गैस। क्लियर। तो टोटल कितने हो गए, टोटल मोल्स कितने हो गए बेटा, 9 हो गए, टोटल 9 मोल्स हो गए। अब इसका जो रेशो होगा वही प्रेशर, क्योंकि गैस प्रेशर किसी और की वजह से लग नहीं रहा, प्रेशर गैस की वजह से लगेगा, तो इसका जो रेशो होगा वही गैस का रेशो होगा। तो कितना आ जाएगा, पी इनिशियल फाइनल 9 रेशो, टोटल मोल्स इतना, टोटल प्रेशर इतना, तो ये आ गया 9 ही आंसर आ जाएगा। क्लियर। फाइनल प्रेशर टू द, अरे एक मिनट, द रेशियो ऑफ द फाइनल प्रेशर टू द इनिशियल प्रेशर, सॉरी फाइनल टू इनिशियल बोला है, तो इसमें एन फाइनल अपॉन एन इनिशियल। ओके बिल्कुल। तो फाइनल कितने हैं, 8 और 1 9 ऐड हो जाएगा ना, हाँ तो 9:1, तो 9 ही आ गया, बिल्कुल 9:1 ही आंसर आएगा अपना, इसका 9:1 आ गया। अगला क्वेश्चन है, इन द डाइल्यूट एक्वस H2SO4 द कॉम्प्लेक्स डाई एक्वो डाई ऑक्सलेटो फेरेट 2। देखते हैं कॉम्प्लेक्स के डाई एक्वा डाई ऑक्सलेटो फेरेट 2 करना है, यहाँ पे माइनस का 4 प्लस का, तो ये आ गया प्लस का 2 फेरेट 2। क्लियर। इसको ऑक्सीडाइज कराया MnO4 के माइनस के थ्रू फॉर दिस रिएक्शन। जैसे इसका ऑक्सीडेशन होगा बेटा तो Fe+2 से Fe+3 में जाएगा, कार्बन का CO2 बन जाएगा, वाटर का वाटर रहेगा। बैलेंस कर लेते हैं, 4 लग गए यहाँ पर, ठीक है। और क्लियर है ना, H2O ही रहेगा, तो 4 यहाँ पर हो गए, कार्बन भी 4 है, यहाँ पर ये लग गया 4 कार्बन। तो देखो बैलेंस हो गया 2 2 4 4 कार्बन हो गए, कार्बन 4 है, Fe+3 Fe1 है, Fe1 है। ऑक्सीजन देख लो, 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, यहाँ पर बेटा 2 आएगा, सॉरी 8 हाइड्रोजन करके था ना, 2 आएगा। अब देखो अब बैलेंस हो गए यहाँ पे, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, देखो Fe से Fe+3 में गया, Fe+2 से +3 में गया, एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, एक ही एटम है।
और सी यहाँ पर किस पे गया, +3 से +4 पे गया, बट एटम कितने, 4, तो टोटल कितने का इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया, 5 का, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया। समझ आ गया ना। अब ये किसके थ्रू हो रहा है, ऑक्सीडाइज MnO4 माइनस, एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस Mn+2 में जाते, बैलेंस करूंगा ऑक्सीजन को तो वाटर ऐड करूंगा इधर, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर 8H+, चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसने बोला देन द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ H+ टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ MnO4 माइनस। अब H+ तो सिर्फ इसी रिएक्शन में आ रहा है बेटा, इसका रेशियो कितना आ रहा है, 8:1 आ रहा है, H+ टू द MnO4, तो इसका यही रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी होगा। तो ये क्या आ जाएगा, 8:1, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, 8:1। इजी, क्लियर। अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट S इज। देखो भाई S बताना है अपन को, तो यहाँ पर तो एक बेंजीन है और यहाँ पर ऐसा सीन है। तो देखो भाई सबसे पहले O3 का एक ही मोल दे रखा है, तो O3 क्या करेगा, ओजोनोलाइसिस करेगा। वो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे नहीं कर सकता ओजोनोलाइसिस, क्यों, एरोमेटिक रिंग है भाई, नहीं तोड़ सकते हम लोग, तो ये यहाँ पे करेगा, यहाँ पे ओजोनोलाइसिस होगा, तो ये यहाँ से क्या बनेगा, दोनों साइड डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, शॉर्टकट आपको पता ही होगा, दोनों साइड डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड चिपका दो, एक तो यहाँ से एल्डिहाइड बन गया, क्लियर, ये बन गया यहाँ पर तो एरोमेटिसिटी बरकरार है, ठीक है ना, एरोमेटिसिटी यहाँ पे तो बरकरार है। तो देखो भाई ये आ गया, अब ये बन गया। अब इसका रिएक्शन किसका करवाएंगे भाई, NH3 के साथ, ऑब्वियसली बात है NH3 और लोन पेयर होगा, किस पर जाएगा, यहाँ पर अटैक करेगा, ये आएगा, क्या बनेगा ये, देख, तो यहाँ पर NH3 अटैक हुआ था, ये CO माइनस H NH3 प्लस, क्लियर। अब क्या होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, NH2 बन जाएगा, क्योंकि नीचे नीचे OH बन जाएगा ना, हाइड्रोजन निकल के वहां से, तो ये क्या हो जाएगा, देखो जरा ये किस तरह होगा, C डबल बॉन्ड O H, OH NH2, क्लियर। अब ये NH2 यहाँ पर जाएगा, ये इधर जाएगा, फिर अटैक कर जाएगा, तो ये क्या बन गया, NH2 प्लस OH और H तो है ही एक। अब क्या होगा, अब ये यहाँ से ये अनस्टेबल हो गया, तो क्या होगा, ऊपर भी OH बनेगा, ये देखो 6 मेंबर रिंग तो बेटा बनेगी, यहाँ पर N एक H निकलेगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर OH और यहाँ पर तो H था ही, इनके बीच में भी क्या होगा, वाटर यहाँ से भी निकल जाएगा और यहाँ पे भी पाई बॉन्ड लग जाएगा, तो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, तो ये वाला कंपाउंड बन गया कुछ, देखो। अच्छा यहाँ पर CH3 हर जगह लगा हुआ था क्या, यहाँ पर हर जगह CH3 लगा हुआ था, इसका कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्लियर। तो पहला कंपाउंड बन गया, तो फर्स्ट इज अवर आंसर, क्लियर, बढ़िया रिएक्शन थी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखना भी, द मेजर प्रोडक्ट यू इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट बनाने, देखो बेंजीन है,
अब इसका रिएक्शन यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या होगा, ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH3 ये क्या करेगा, H प्लस के साथ अटैक कर लेगा। क्या होगा, ये यहाँ पर जाएगा, ये क्या बना लेगा, आइसोप्रोपाइल कैटायन बना लेगा, ये बना लिया। अब ये क्या करेगा, बेंजीन के साथ अटैक कर जाएगा, देखो बेंजीन के साथ अटैक कर गया, क्या बना लिया यहाँ पे, आपको तो पता ही है कैसे अटैक करेगा। यहाँ पर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे क्या होता है, डी प्रोटोनेशन हो जाती है, और यहाँ से क्या बन गया, क्यूमीन बन गया। ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं इसको, क्यूमीन भी बोलते हैं। अब क्यूमीन का रिएक्शन ये तो हमारा हो गया बेटा टी, ये क्या हो गया हमारा टी। अब इस क्यूमीन का रिएक्शन, ये क्या बोल रहे हैं, इस क्यूमीन का रिएक्शन हमने करवा दिया रेडिकल इनिशिएटेड टू, O2 को इनिशिएट करवाने। ठीक है, तो ऑक्सीजन इंसर्ट इंसर्ट करवाना है। ऑक्सीजन कैसे इंसर्ट होगा, इस तरह से ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, O2 ये ऑक्सीजन, इसको क्या बोलते हैं, O2 इंसर्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, O2 इंसर्शन। कौन सा प्रोडक्ट आ गया ये, CH3OOH, डबल बॉन्ड तो नहीं आएगा, ये पहले वाला ही आ गया, ए ही आ गया इसका आंसर। क्लियर, इजी था बेटा। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट W इज, देखना अभी मेजर प्रोडक्ट बताने। सबसे पहले क्या होगा, बेंजीन है NH2, इसका रिएक्शन किसके साथ हो गया, NaNO2 HCl। ये रिएक्शन तो कल भी देखी थी, कल वाले पेपर में। दिस इज द डाइजोटाइजेशन, ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या बन जाएगा यहाँ पर, NH2 की जगह N2 प्लस लग जाता है। ठीक है, तो दिस इज अवर V, ये V है। अब क्या होगा, यहाँ पर तो N2 प्लस है बेटा, साथ में ये देखो ये क्या है, बीटा नेप्थोल, जिसका हमने कल वाले पेपर में रेजोनेंस स्ट्रक्चर निकाले थे। NaOH की प्रेजेंस में NaOH क्या करेगा, H को खा जाएगा, तो इसका मतलब इसका रिएक्शन बीटा नेप्थोलेट आयन, देखना जरा, ये कुछ इस तरह का बन गया। देखो इसी का तो कल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाले थे, 9 आए थे। ये क्या करेगा, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डाइजोनियम कपलिंग। दिस इज द डाइजोनियम कपलिंग रिएक्शन। तो डाइजोनियम कपलिंग के थ्रू क्या होता है, ये अल्फा अल्फा हाइड्रोजन ये यहाँ से निकालते हैं। ठीक है ना, तो ये अल्फा निकालते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, N डबल बॉन्ड N। दिस इज द एजोडाई, ये एजोडाई है, OH यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर OH हो जाएगा बेटा। तो कौन सा कंपाउंड बन गया, बेंजीन N डबल बॉन्ड N, ये दो बेंजीन यहाँ पर है, ए कंपाउंड बन गया। क्लियर, इज दैट क्लियर, इजी। अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग HClO। HClO को स्ट्रक्चर बनाते हैं HClO2 HClO3 HClO4। अब देखो इसमें स्ट्रक्चर बनाने पड़ेगी तभी हम लोग ये बॉन्ड गिन सकते हैं। तो HClO का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑक्सी एसिड है तो Cl, डबल बॉन्ड हो, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, ये तो हो गया HClO पहला। दूसरा HClO2, एक OH आएगा, दो लोन पेयर आएंगे। तीसरा HClO3, एक डबल बॉन्ड, OH OH, एक लोन पेयर। HClO4,
2 3 4 5 7 होते हैं ना। HClO4 HClO4 4 ऑक्सीजन हो गए। एक मिनट हाइड्रोजन तो एक ही है ना बेटा इसके अंदर। मैं गलत बना गया सारे, रुको एक मिनट। वन मिनट, ठीक है देखना जरा, मैं यहाँ पे गलत बना गया सारे। HClO का सही है पहला। एक मिनट, HClO भी गलत हो गया ना, रुको एक मिनट, मैं किसी और के ही बना गया अलग ही। ठीक है देखना जरा, HClO है पहला, ClOH, बाकी 3 लोन पेयर। पहला, दूसरा है HClO2, एक तो डबल बॉन्ड आ गया, एक OH आ गया, 2 लोन पेयर आ जाएंगे। ठीक है, तीसरा HClO3, पहले तो एक डबल बॉन्ड लगा दिया, एक OH आ गया, 2, एक डबल बॉन्ड और जाएगा, एक लोन पेयर आ गया, 2 6 और 1 7, 3। HClO4 में 3, ये देखो HClO4 का ये हो गया 4। क्लियर। अब इसने बोला था नंबर ऑफ ClO बॉन्ड इन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड मतलब ये रहा, ClO बॉन्ड इज 2। देखो भाई, एक ये रहा और 2 ये है इसमें, तो 3 है बेटा ये, तो पहला तो गलत हो गया, 3 आएगा, इसने 2 बोले। द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन Cl इन सेकेंड एंड थर्ड टुगेदर इज 3। सेकेंड एंड थर्ड में 2 और 1 3 बिल्कुल सही है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Cl इन फोर्थ इज sp3। फोर्थ में sp3 देखते हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4, 4 का मतलब sp3 बिल्कुल सही है, C भी सही है। क्लियर, BC सही है ये। अमंग्स फर्स्ट टू फोर्थ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज 1। नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होता है? फोर्थ होता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Cl इन फोर्थ इज sp3। फोर्थ तो बेटा यही है HClO4, 1 सिग्मा 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर कोई है नहीं, 4 माने sp3, तो बिल्कुल सही है BC। अमंग फर्स्ट ओवर द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज 1। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, अरे सच, ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होता है एसिडिक? HClO4 जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HClO नहीं होता, तो ये बात गलत होगी, तो D भी गलत, तो B और C इसका आंसर आ जाएगा, B एंड C बिल्कुल। HClO4 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट चारों में से। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखता है, पेयर ऑफ आयंस वेयर बोथ द आयंस आर प्रेसिपिटेटेड अपॉन पासिंग H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। अब देखो ये जो ये सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है, डाइल्यूट HCl जो होता है वो ग्रुप 2 का, ग्रुप सेकंड का क्या होता है? रिएजेंट होता है। तो देखो भाई, जब इसका बैरियम +2 के साथ क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे H+ और HCl का, तो ये H2S का, ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, BaS बना लेगा, बैरियम सल्फाइड। तो बैरियम सल्फाइड बनाएगा ये, तो BaS क्या होता है बेटा? अब ये वाटर सोल्यूबल होते हैं तो पीपीटी देगा नहीं, इसने तो पीपीटी बोले, तो बैरियम सल्फेट ये क्या होता है? वाटर सोल्यूबल, तो नो पीपीटी, कोई पीपीटी नहीं आएगा, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। अब आगे बिस्मुथ Bi3+, इसका रिएक्शन जब H+ H2S से करवाएंगे तो ये देगा Bi2S3, बिल्कुल ये पीपीटी दे देगा। ठीक है, ब्लैक ब्राउन कलर की पीपीटी होती है इसकी, और सेकंड ग्रुप में आता है ये, तो ये देगा। अच्छा, Fe+3 का और देख लेते हैं, Fe+3 किस में कन्वर्ट होता है? Fe+2 में कन्वर्ट होता है बेटा। ठीक है, तो FeS बना लेते हैं ना ये, FeS, ठीक है, इससे कंपाउंड क्या बना लेते हैं? FeS। तो ये तो पीपीटी नहीं देता, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। बचे कौन? कॉपर+2, कॉपर CuS पीपीटी देते हैं, ब्लैक पीपीटी,
लेड पीबीएस ब्लैक पीपीटी, Hg+2 ब्लैक पीपीटी बेटा, बिस्मिथ ब्लैक ब्राउन अभी बताया था, तो सी और डी दो ऑप्शन आ गए बेटा। क्लियर, सी एंड डी दो ऑप्शन। सॉल्ट सॉल्ट चैप्टर है, सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है, उसका क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, अंडर हाइड्रोलिटिक कंडीशन द कंपाउंड्स यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ लीनियर पॉलीमर एंड फॉर चेन टर्मिनेशन रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है भाई, चेन टर्मिनेशन लीनियर बताना, तो सिलिकॉन्स क्या होते हैं, ऐसे यूनिट जिसके अंदर SI बॉन्ड, यहाँ पर आर लगा होता है बेटा, ठीक है ना, SiO, SI का जिसमें क्या होता है, लिंकेज हो, रिपीटेड चेन हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिलिकॉन्स। ये सिलिकॉन, दीज आर द सिलिकॉन्स। अब लीनियर चेन कब बनते हैं बेटा, जब इसके अंदर OH लगा दो, क्योंकि OH क्या होता है, चेन को बढ़ाता है। तो दो आर यहाँ पर लगा दे और यहाँ पर दो क्या लगे हो, OH। याद रखना, दो आर हो गए तभी ये होगा, ठीक है ना, दो आर हो गए तभी ये चेन बढ़ेगी, क्योंकि OH अगर हम लोग लगाते हैं तो OH हमेशा कंडेंसेशन में काम आ जाता है, कंडेंस करके ये वाटर यहाँ से निकाल देता है बेटा, और ये जुड़ जाता है, तो यहाँ से तो ये बना लीनियर पॉलीमर। तो लीनियर के लिए तो क्या आएगा, मिनिमम दो आर आने चाहिए, दो। अब इसने अच्छा Cl लिए हुए, तो यहाँ पे दो Cl आने चाहिए, दो Cl देखो कहाँ पर है, एक तो ये रहा दो Cl है, एक दो Cl, इसका मतलब A नहीं हो सकता, D नहीं हो सकता, भाई OH की जगह आप Cl लगा लो, OH की जगह Cl लगा लो। अब बारी आती है तो लीनियर तो समझ आया, चेन टर्मिनेशन, टर्मिनेशन कब होगा बेटा, जब एक साइड OH नहीं होगा। देखो कैसे, मान लो यहाँ पर तो मैंने ये लग दिया, क्योंकि मैंने आपको बोला OH ग्रुप चेन को बढ़ाने के काम आते हैं। अब मान लो मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, यहाँ पर तो OH दे दिया, बट अब मैंने 3 R रख दिए बेटा, क्योंकि अब 3R रखूंगा तो यहाँ से तो ये कंडेंस होके वाटर निकाल लेगा, बट इसके आगे, यहाँ पे तो इससे आगे जा रहा था, यहाँ पे नहीं जाएगा, R के साथ नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, चेन टर्मिनेशन, मतलब आगे अब चेन नहीं बनेगी, रुक गई। इसका मतलब 3 अल्काइल ग्रुप होने चाहिए और एक OH की जगह Cl को रिप्लेस कर देंगे तो एक Cl होना चाहिए, और वैसा ऑप्शन मेरे को किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, तो बी हमारा आंसर आ गया। क्लियर, सिलिकॉन के क्वेश्चन को सबसे बढ़िया तरीका है सॉल्व करने का। क्लियर, इस तरह से आप करोगे तो बढ़िया अप्रोच रहेगी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन O2 इज एड्सॉर्ब्ड ऑन अ मेटालिक सरफेस, ओके, एड्सॉर्प्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकर फ्रॉम द मेटल टू O2, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं मेटल से O2 की तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं मेटल से O2 की तरफ। तो इसने बोला द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस एड्सॉर्प्शन इज, पहला O2 इज फिजियोसॉर्ब्ड, तो बेटा ये तो केमिसॉर्ब्ड होगा, क्यों केमिस ऑप्शन होगा पहला, क्यों बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो केमिकल्स ऑप्शन में होता है, बॉन्ड बनेगा। हीट, हीट इज रिलीज, एड्सॉर्प्शन हमेशा ही रिलीज, हमेशा ही हीट रिलीज होती है बेटा, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा तो हमेशा हीट रिलीज होगा, ये सही है। ऑक्यूपेंसी ऑफ पाई स्टार 2p O2 इज इंक्रीज्ड, मतलब क्या हुआ, ये जो मेटल है ये ऑक्सीजन के एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2p ऑर्बिटल में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इसका पाई स्टार 2p में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, आपने देखा ही होगा MOT के थ्रू, तो MOT के थ्रू ये बात भी बिल्कुल सही है। बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 इज इंक्रीज्ड, क्योंकि अब देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, तो क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, घट गया, बॉन्ड ऑर्डर घट गया तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, इसका मतलब डी भी सही है, तो बी सी एंड डी ये अपने आंसर है। क्लियर, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक रियल गैस सेटिस्फाई द इक्वेशन, ओके, तो ये वेयर बी इज द कॉन्स्टेंट। देखो भाई इक्वेशन क्या होती है, वंडरवाल गैस इक्वेशन क्या होती है, P माइनस AN स्क्वायर V स्क्वायर इंटू का V माइनस NB इक्वल टू nRT। इसमें A और B क्या होते हैं, कांस्टेंट। A जो होता है वो हमारा अट्रैक्शन के लिए होता है और B जो है वो हम लोग रिपल्शन के लिए लेते हैं। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर A क्या दे दिए, हेयर A इक्वल टू 0, A अगर 0 हो गया है तो ये हो गया अपने पास इक्वेशन P इंटू का V माइनस B इज इक्वल टू RT 1 मोल के लिए। अगर रिपल्शन डोमिनेट है, इसका मतलब जो ग्राफ होगा, जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा एक टाइम ऐसा आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो, सडन से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है।
देखो डिस्टेंस अगर दूर होगा, ज्यादा होगा, तो फिर क्या होगा, रिपल्शन कम हो जाएगा। बट जितना ज्यादा पास आएंगे, हम लोग क्या बोलते हैं, जितना ज्यादा पास आएंगे मॉलिक्यूल, तो डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और पोटेंशियल एनर्जी एकदम से बढ़ जाएगी, क्योंकि रिपल्शन यहाँ पे क्या है, डोमिनेट। हेयर मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, रिपल्शन इज डोमिनेट। तो रिपल्शन यहाँ पे डोमिनेट करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए। तो देखो इसमें ये रहा सी ग्राफ है, तो सी आंसर आ गया अपना। अगला क्वेश्चन, पैराग्राफ टाइप। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं पैराग्राफ टाइप वाले। इन द फॉलोइंग रिएक्शन C8H6, ओके, इसका रिएक्शन करा है PDBSO4, हाइड्रोजन रोजनबंड कैटलिस्ट है। C8H8 यहाँ से मिल के बना, उसका B2 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाया, ठीक है। कंपाउंड X इसने पहले पूछा है। अब देखो C8H6, मुझे तो नहीं पता C8H6 क्या होता है। सबसे पहले इसका DU निकाले, तो इसका DU कितना आ गया, 6 आ गया। अब याद रखना, जब भी DU इतना ज्यादा आ जाए, 6 आ जाए, तो जब भी DU 6 आ जाए, तो याद रखना यहाँ पर हम लोग किसके लिए, किसका कंसिडर करते हैं, एरोमेटिक रिंग का सोचते हैं। एरोमेटिक रिंग के बारे में सोचते हैं, बट सोच रहे हैं, हमें नहीं पता कि सही होगा या गलत होगा, हमें नहीं पता। याद रखना, जब भी DU इतना ज्यादा आ जाए ना, 6, तो 6 कार्बन यहाँ पे लगाने, रिंग और पाई बॉन्ड बहुत सारे हैं, तो हम लोग एक एरोमेटिक रिंग का सोच लेते हैं। इट इज जस्ट ड्यू टू अ प्रैक्टिस, ठीक है ना। प्रैक्टिस के कारण मैं बता रहा हूँ आपको कि एरोमेटिक रिंग सोच लेते हैं। अब अगर मान लो हमने आंख बंद करके मान भी लिया कि यहाँ पे एरोमेटिक रिंग होगा, तो अभी भी 4 DU खत्म हुई है, 4 तो हमने निपटा दी DU, ठीक है। एरोमेटिक रिंग में 3 तो हो गया। मान लो बेंजीन ही मैं मान लूं, तो 3 तो इसमें पाई बॉन्ड हो गए बेटा, और एक रिंग हो गया, तो 4 तो हमने निपटा दिए। तो अभी भी 2 DU बचे और 2 कार्बन हमारे बचे हैं। अब इसने यहाँ पे देखो रिएजेंट क्या लिया हुआ है, PDBSO4, और आपको पता ही है ये कब यूज होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये जो 2 कार्बन हो गए, यहाँ पे अल्काइन होगा, जिसको ये रिएक्ट करके रेड्यूस करके अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। तो इतना तो हम लोग सोच ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लो मैं अल्काइन मान लूँ, जिससे ये सेटिस्फाई कर रहा है C8H6, ये C8H6 आप देख सकते हैं, C8H6 सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। एल्कीन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका रिएक्शन हमने, जब इसका हाइड्रोबोरेशन B2H6, तो सिन एडिशन होता है यहाँ पर, तो ये सिन एडिशन होके क्या बना लेगा बेटा, ये बना लेगा OH। प्राइमरी अल्कोहल, तो देखो पहला ऑप्शन कोई दिख रहा है आपको, ये रहा सी ऑप्शन। तो इसका मतलब X हमारा ये कंपाउंड आ गया, C आ गया, बिल्कुल सही है। अब इसने Y पूछा है, Y में क्या होगा, इसका रिएक्शन, इसको चैन अभी भी नहीं पड़ा बेटा, इसने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सा रिएक्शन करवाया। ग्रिग्नार्ड सा कराएंगे तो ET आएगा, ये क्या करेगा इसको, देखो जरा, अच्छा सॉरी, ग्रिग्नार्ड बाद में करा, पहले H2 HgSO4 H2SO4 सा रिएक्शन कराया, सॉरी सॉरी, 1 मिनट। इसने क्या करा, इसने HgSO4 H2SO4 साथ रिएक्शन करा, तो रुको, तो देखो जब HgSO4 इसका नहीं करा इसने, 1 मिनट, ये यहाँ तक तो ऐसा आ गया, इसने इसी अल्काइन का रिएक्शन इसने, देखना जरा, अल्काइन का रिएक्शन किस क्या कराया, HgSO4, बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से कार्बोनिल में कन्वर्ट कर देगा इसको। अब इसका रिएक्शन इसने क्या कराया ग्रिग्नार्ड के साथ, ATMgBr, तो ये जो ET माइनस है, ये कहाँ लगेगा, इधर अटैक कर जाएगा, ठीक है। ये ET लगा दिया मैंने, क्लियर है, क्लियर, ये ET लगा दिया मैंने। अब क्या होगा, H प्लस हीट, अब इसका H प्लस, ये H प्लस कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, OH बन जाएगा। हीट करेंगे, हीट करने से यहाँ पे ये हटेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3, ये डी ऑप्शन ये बिल्कुल सही दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन बन जाएगा, क्लियर। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, हमारा तुक्का सही रहा, हमने जो सोचा था वो बिल्कुल एक्यूरेट बैठा और आंसर आया।
अगला क्वेश्चन है व्हेन 100 ml ऑफ 1 मोलर HCl वाज मिक्स्ड विद 100 ml ऑफ 1 मोलर NaOH इन एन इंसुलेटेड बीकर। तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट 1 में बेटा ये क्या दे रहा है, इसने HCl और NaOH का रिएक्शन कराया। यहाँ से क्या बनेगा, ऑब्वियस ही बात है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सबसे सिंपल है। इसका 100 मिली मोल ले लिया इसने और इसका भी कितना ले लिया 100 मिली मोल। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों ही खत्म हो जाएंगे रिएक्शन में। इसका भी 100 मिली मोल बना और वाटर का भी 100 मिली मोल बना। तो आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में 1 मोल से कितनी एनर्जी रिलीज होती है बेटा, 57 किलो जूल पर मोल। इसने यहाँ पे दिया हुआ है, अब देखो 0.1 मोल के लिए 0.1 100 मिली मोल मतलब 0.1 मोल, 1 मोल के लिए इतनी हो रही है, तो 0.1 मोल के लिए कितनी होगी बेटा 5.7 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी रिलीज होगी, जो कि इसने दे भी दिया है। In an insulated with constant temperature pressure increases, temperature increases of 5.7 degree Celsius was measured for the beaker and its contents। तो इतना हो गया 0.1 मोल के लिए इतना हो गया। अब आपको पता है हीट क्या होता है, ms डेल्टा टी। ms मुझे निकालना है, हीट इसने कितनी दे दी है 5.7 रिलीज हुई है, ms मुझे पता नहीं है, डेल्टा कितना है चेंज इन टेम्परेचर हुआ है 5.7, यहाँ से कटा तो ms कितना आ गया यहाँ से 1 किलो जूल पर मोल आ गया। ms स्पेसिफिक हीट, इस स्पेसिफिक हीट किस किस की आ गई, कैलोरीमीटर की और प्लस रिएक्शन ने कितना हीट यहाँ पे रिलीज करा, दोनों की यहाँ पर हमने ले लिए। अब दूसरा इसने क्या बोला, दूसरा एक्सपेरिमेंट 2 में इसने क्या बोला, इसने एसिटिक एसिड लिया। 1 मिनट मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, जगह थोड़ी कम है बेटा, तो इसको मिटो दूँ मैं नीचे वाले को, ठीक है, यहीं पर मैं सेकंड वाला कर रहा हूँ, ठीक है, स्पेस कम होने की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है, इसको मिटो रहा हूँ मैं। दूसरे में इसने क्या करा कि यहाँ पर एक ले लिया वीक एसिड, वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस डाला, तो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है ये बनेगा। वीक एसिड इसने कितना लिया बेटा 100 ml 2 मोलर एसिटिक एसिड मतलब 0.2 मोल हो गया, और यहाँ पर 0.1 मोल ले लिया। ऑब्वियस ही बात है कि ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, ये ख़त्म हो जाएगा, ये 0.1 मोल बच जाएगा और ये भी 0.1 मोल ही बना। क्लियर। तो अब यहाँ पर कितना होगा, देखो यहाँ पर कितना होगा, जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो यहाँ पे जो हीट निकलती है, हीट कितनी निकली होगी यहाँ पे कितने निकली होगी, कितनी लिखवाई थी 57 किलो जूल पर मोल एक के लिए न्यूट्रलाइजेशन के लिए। कितने के साथ हो रहा है, कितने के साथ हो रहा है 0.1 के, तो 5.6। तो यहाँ पे इसने दे दिया टेम्परेचर में जो चेंज हुआ है बेटा वो 5.6 दिया है, तो वही यहाँ पर कितना आ गया, जो Q आ गया यहाँ पर कितना आ गया, कितना आ गया ये Q इक्वल टू ms डेल्टा टी। ms मुझे पता नहीं हीट कितनी आई है 5.7, ms 5.6 लगभग 1 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पर हीट 1 का डिफरेंस आया वो कौन खा गया, वीक एसिड खा गया डिसोसिएशन की वजह से। तो पहले का तो आंसर आ गया 1 किलो जूल पर मोल, तो इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड ऑब्टेन्ड इसने लिखा हुआ है, तो ये क्या आ गया 1 आ गया, 1 का गैप आ गया। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर एक्सपेरिमेंट 2, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या लगा देंगे, बफर बन रहा है क्योंकि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा है, तो दिस इज द बफर। तो पीएच इक्वल टू पीके प्लस का लो सॉल्ट बाय एसिड। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करके वैल्यूज आपके सामने दी हुई है, पुट करो और आंसर आ गया आपका, जो भी आएगा आप देख लेना यहाँ पे। तो ये था बेटा हमारा 2015 का पेपर नंबर 2। बहुत ही अच्छा पेपर था, इसके अंदर कुछ कह सकते थे कि फील आ रही थी यहाँ पे कि जेई एडवांस का पेपर है बेटा। अच्छे क्वेश्चन थे इसके अंदर, पेपर 1 के कंपेयर में ऑर्गेनिक भी अच्छी थी, फिजिकल भी अच्छी थी, तो इस पेपर को देख के मज़ा आया। क्लियर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। अगर फिर भी कुछ आपको समझ नहीं आए तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं। क्लियर। ओके बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर JEE Advanced 2020 एग्जाम। Okay guys, bye bye, take care.